परमापदमापन्ने हर्षे वा समुपस्थिते नैकादशीं त्यजेत्यस्तु यस्य दीक्षास्ति वैष्णवी समात्मा सर्वजीवेषु निजाचारादविप्लुतः विष्णवर्पिताखिलाचारः स ही वैष्णव उच्यते। अर्थात स्कंद पुराण में कहा गया है, परम आपत्ति अथवा हर्ष के समय में भी जो एकादशी व्रत का त्याग नहीं करता है, जिसने वैष्णव दीक्षा प्राप्त की हुई है, जो सभी जीवों में समदृष्टि रखता है, अपने सदाचार का पालन करते हुए समस्त आचार श्री विष्णु को अर्पित करता है, वही वैष्णव कहलाता है। हरे कृष्णा। एकादशी का पालन करने से भगवान श्री कृष्ण की अपार भक्ति और प्रेम अवश्य प्राप्त होता है, क्योंकि सभी तिथियों में भगवान श्री कृष्ण को एकादशी अत्यंत प्रिय है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान विष्णु के दिव्य शरीर से प्रकट होने वाली योग माया ही एकादशी है। इस एकादशी ने जैसे मूर नामक दानव का संहार करके सबकी रक्षा की थी, उसी प्रकार वो हमारे भीतर छुपे हुए अनेक दानव रूपी दुर्गुण का नाश करके हमें आध्यात्मिक मार्ग पर अग्रसर करती है, भगवान श्री कृष्ण की अपार भक्ति प्रदान करती है। और इसलिए इस दिन उपवास करके श्रद्धा पूर्वक भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने से भगवान अवश्य प्रसन्न होते हैं। और ऐसे ही परम पावन एकादशी जो कुछ ही दिनों में आ रही है, वो है पापांकुशा एकादशी, जो कि अश्विन मास के शुक्ल पक्ष में आती है। लेकिन इस बार की एकादशी तिथि को लेकर कुछ संशय है कि उसका पालन 13 को करें या फिर 14 को। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बता दें कि इस बार की एकादशी का पालन हम 14 अक्टूबर 2024 सोमवार के दिन करने वाले हैं। और ऐसा क्यों है, ये हम आज के वीडियो में विस्तार से जानेंगे। तो पापांकुशा एकादशी अपने नाम के अनुसार ही व्यक्ति के सभी पापों का नाश करके उसे मोक्ष प्रदान करने वाली है। वो जीवन में अपार वैभव, सुख, समृद्धि और भक्ति प्रदान करने वाली एकादशी है, जिसका पालन करने से भविष्य में होने वाले पापों का नाश हो जाता है और जीवन में पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। अंत में भौतिक संसार रूपी सागर से पार होकर व्यक्ति को आध्यात्मिक जगत मिलता है। भगवत गीता में भी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्मा भूतात्मा कुर्वन्नापि न लिष्यते। जो कर्म योगी विशुद्ध बुद्धि युक्त हैं, अपने मन तथा इंद्रियों को वश में रखते हैं और सभी जीवों की आत्मा में आत्म रूप परमात्मा को देखते हैं, वे सभी प्रकार के कर्म करते हुए कभी भी कर्म बंधन में नहीं फंसते। इसलिए जो व्यक्ति जीवन में आने वाली किसी भी परिस्थिति में, चाहे वो हर्ष की हो या फिर शोक की, उसमें भगवान की निरंतर भक्ति करता है, उसे निश्चित रूप से वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है, भगवान की शुद्ध प्रेमा भक्ति प्राप्त होती है। और ये भक्ति और प्रेम पापांकुशा एकादशी के व्रत से संभव हो सकता है। तो आइए जानते हैं इस पवित्र और मोक्ष प्रदान करने वाली पापांकुशा एकादशी कब है और कैसे उसका पालन करें। ये एकादशी अश्विन मास के शुक्ल पक्ष में इस वर्ष 14 अक्टूबर 2024 सोमवार के दिन आ रही है, क्योंकि इस एकादशी का प्रारंभ हो रहा है 13 अक्टूबर 2024 रविवार को सुबह 9:08 पर और पूर्णाहुति होगी 14 अक्टूबर 2024 सोमवार को सुबह 6:41 पर। अब किसी भी तिथि का आरंभ तो सूर्योदय के साथ ही होता है और 13 अक्टूबर के दिन सूर्योदय के समय एकादशी तिथि उपस्थित नहीं है। वैसे भी हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि दशमी युक्त एकादशी का पालन कभी भी नहीं करना चाहिए। हमारे पवित्र वैदिक ग्रंथों में से हरि भक्ति विलास में कहा गया है, विवादेषु च सर्वेषु द्वादश्यां समुपोषणं पारणं हि त्रयोदश्यां आग्नेयं मामकी मुने हेतुवादो न कर्तव्यो हेतुना पतते नरः। यानी श्री मार्कंडेय जी द्वारा इंद्रद्युम्न से भगवत आज्ञा पालन हेतु कहा है कि समस्त विवादों का निर्णय एक ही है कि द्वादशी को व्रत करना चाहिए और त्रयोदशी को उसका पारण करें, यही मेरी आज्ञा है। इस आज्ञा में हेतुवाद अथवा तो क्यों ना करें, किंतु परंतु करने से मनुष्य का नरक में पतन होता है। इस बार की जो एकादशी है वो त्रिस्पृशा महाद्वादशी है। इसलिए इस वर्ष भले ही पापांकुशा एकादशी का आरंभ 13 अक्टूबर को हो रहा हो, लेकिन ये एकादशी तिथि अगले दिन द्वादशी के सूर्योदय तक विस्तारित हो रही है। और इतना ही नहीं, जो द्वादशी तिथि है वो अगले दिन त्रयोदशी के सूर्योदय तक विस्तारित हो रही है और ये संयोग एक विशेष नक्षत्र में बनता है।
इसलिए इस एकादशी को त्रिस्पृशा महाद्वादशी कहा जाता है। इसलिए हम इस बार पापांकुशा एकादशी का पालन 13 को नहीं बल्कि 14 अक्टूबर 2024 सोमवार के दिन कर रहे हैं। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय है प्रातः 4:53 पर और सूर्योदय होगा 6:29 पर। इसका पारण हम करेंगे त्रयोदशी के दिन यानी कि 15 अक्टूबर 2024 मंगलवार के दिन और पारण का समय रहेगा प्रातः 6:29 से 10:18 के बीच में। एकादशी की पवित्र दिन जो भी मनुष्य उपवास रखकर पूर्ण श्रद्धा से भगवान श्री हरि की भक्ति में अपना संपूर्ण दिन पसार करता है उसे अवश्य ही भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त होती है और एकादशी के पालन के पुण्य फल से व्यक्ति मातृकुल, पितृकुल और पत्नी कुल की 10-10 पीढ़ियों का भी उद्धार कर सकता है। इस दिन भोजन में किसी भी प्रकार का अनाज नहीं लेना चाहिए। एकादशी के दिन व्रत का पालन दूध, फल या निराहार रहकर किया जा सकता है। अगर निराहार रहकर एकादशी का पालन संभव ना हो तो कुछ परिस्थितियों में व्यक्ति एकादशी का भोजन लेकर भी अपना व्रत कर सकता है। एकादशी के दिन तन और मन को शुद्ध करना चाहिए। संपूर्ण दिन भगवान की भक्ति में बिताना चाहिए। हरे कृष्ण महामंत्र का अधिक से अधिक जप करना चाहिए यानी हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस महामंत्र की 8, 16 या 25 माला का जप कर सकते हैं। मिथ्या विवाद में पड़े बिना इंद्रियों और मन पर नियंत्रण रखते हुए पूरा दिन भगवान श्री कृष्ण की सेवा पूजा और सत्संग में व्यतीत करना चाहिए। एकादशी व्रत अक्षय पुण्य फलदायी व्रत है। उसके पालन से मनुष्य को मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है और उससे उत्तम व्रत और कोई नहीं है। एकादशी व्रत व्यक्ति के मन को शुद्ध करता है। व्रत करने से शरीर भी स्वस्थ रहता है और एकादशी एक जहाज की तरह है जो संसार सागर में सुख और दुख के तूफानों में से हमें पार उतारता है। इसलिए व्यक्ति को जीवन की सभी परिस्थितियों में दृढ़ और स्थिर रहकर एकादशी व्रत का पालन करना चाहिए क्योंकि एकादशी हमें संसार की माया से मुक्ति प्रदान करती है और आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ाने में हमारी सहायता करती हैं। तो हमें आशा है कि हमारे द्वारा दी गई एकादशी तिथि के बारे में ये जानकारी आपके सभी संदेहों को दूर करने में सहायक बनी होगी। तो चलिए अब जल्दी ही मिलते हैं इस पापांकुशा एकादशी व्रत विधि और पौराणिक कथा एवं पारण विधि के साथ। और उसे सुनने के लिए याद से आपके अपने इस चैनल उपदेशाष्टकम को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो उसको लाइक कीजिए। हो सकता है ये सारी चीजें करने से आपको कोई फर्क ना पड़े, लेकिन याद रखिए ये सारे कार्य करके आप इन वीडियोस को और हमारी वैदिक प्रमाणभूत जानकारी को अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचा रहे हैं, यानी कि इसका विस्तार हो रहा है और सनातन धर्म का प्रचार करने का पुण्य फल आपको मिल रहा है। तो चलिए संपूर्ण शरणागति और निष्ठा पूर्वक आने वाली इस पापांकुशा एकादशी का पालन करके हम भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं, जो कि हमारा परम कर्तव्य और धर्म है। हरे कृष्ण।